एंड वेलकम। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसने एक आरटीआई लगाई थी एनपीआर और सेंसस जो 2021 में होने वाले थे उसको लेकर के। तो रजिस्ट्रार जनरल जो है इंडिया के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज़ हो गया है उस आरटीआई के संदर्भ में, और उन्होंने कहा है कि सेंसस और एनपीआर के क्वेश्चन अभी तैयार किए जा रहे हैं, और सेंसस 2021 जो है उसकी डेट अभी कोई भी तय नहीं की गई है। तो जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीआर क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, और सेंसस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए आता है और जनरली पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि एनपीआर के लिए क्वेश्चन जो है वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं, और सेंसस 2021 जो कि 2 फेज़ में होने वाला था उसके पहले फेज़ की डेट अभी जो है अवेलेबल नहीं है या डिक्लेयर नहीं की गई है। देखिए, सेंसस 2021 का पहला फेज़ जो है वो इंडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए मार्च 2020 में। एनपीआर क्या है? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक तरह का डाटाबेस है यूजुअल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश के जो यूजुअल रेजिडेंट होंगे उनके लिए। और ये देखिए, इससे जो है नेशनल आइडेंटिटी जो है एक नागरिक की वो जो है बन जाएगी। और एनपीआर के अंदर यूजुअल रेजिडेंट कौन होंगे? तो एनपीआर के अंदर यूजुअल रेजिडेंट की डेफिनेशन ये इस तरह से दी गई है कि एक पर्सन जो कि किसी प्लेस पर 6 महीने या उससे पहले से रह रहा है और उसकी इंटेंशन है कि वो 6 महीने और या उससे ज़्यादा वहाँ उसी प्लेस पर रहना चाहता है, तो वो यूजुअल रेजिडेंट कहलाएगा। एनपीआर जो है सबसे पहले कलेक्ट किया गया था 2010 में, और उसको अपडेट किया गया 2015 में। ये हाउस टू हाउस जैसे कि सेंसस होते हैं उसी तरह हाउस लिस्टिंग होती है, और 10 साल में किया जाता है जैसे कि सेंसस किए जाते हैं। पिछला सेंसस जो है 2011 में हुआ था, और नेक्स्ट सेंसस जो है वो 2021 में होना है। एनपीआर और सेंसस, देखिए सेंसस के अंदर जो है क्वेश्चन होते हैं जो कि एक नागरिक को बताने होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन आंसर वाले नहीं। तो 2011 के सेंसस में जो है कुल 29 आइटम के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन रखे गए थे, जैसे कि पर्सन की एज क्या है, पर्सन का जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं, ऑक्यूपेशन, बर्थ प्लेस, मदर टंग, रिलीजन, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो, और वो अगर किसी एससी या एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो इस तरह से थे। लेकिन एनपीआर जो है, एनपीआर के अंदर इसके अलावा डेमोग्राफिक डाटा भी कलेक्ट किया जाता है और पर्टिकुलर बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। देखिए, सेंसस को लीगल किया गया था सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा, और एनपीआर को लीगैलिटी मिली सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा। अब देखते हैं हम एनपीआर और एनआरसी, जिसको लेकर के काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल जो कि 2003 में फ्रेम किए गए थे, उसमें यह है कि एनपीआर जो है पहला स्टेप होगा। उसके बाद जो है एनआरआईसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, या फिर एनआरआईसी किया जाएगा। तो एक सेक्शन 14A इंसर्ट किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट में 2004 में। उसमें ये कहा गया कि हर सिटीज़न के लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना एनपीआर में, जिससे कि उसको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिल सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके मद्देनज़र इंडियन सिटीज़न का नेशनल रजिस्ट्रार बना सके। रजिस्ट्रार जनरल जो हैं इंडिया के, वही नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होंगे, और जो रजिस्ट्रार जनरल होंगे वही कंट्री के सेंसस कमिश्नर भी होंगे। एक लिस्ट, और जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी यानी कि एनपीआर, तो एक नेशन वाइड एनआरसी होगा जो कि वेरीफाई करेगा उस लिस्ट को, सिटीजन्स की उस लिस्ट को। रिसेंटली एनआरसी जो है असम के लिए प्रिपेयर की भी गई थी, एक पर्टिकुलर स्टेट असम के लिए। देखिए, ये 2000 हमने जो भी बात की है कि एनपीआर क्या है, सेंसस क्या है, ये सब पहले से लिखा है गया है, प्लस जो इनके बैकग्राउंड हैं और जो अदर डिटेल डिस्कस की हमने वो की है। 2020 या रिसेंट गवर्नमेंट ने जो कोई अपडेट किया है या नहीं किया है, उसमें वो हमने कुछ नहीं डाला है। सिर्फ एनपीआर क्या है, सेंसस क्या है वो बताए गए हैं, और जो उसका बैकग्राउंड है वो बताया गया है। अब देखिए, एनपीआर होना या एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अब बाहर की कंट्रीज़ ले लीजिए, जैसे कि कनाडा है या और भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर सपोज़ किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो हर किसी के पास नेशनल आईडी कार्ड है। उसी आईडी कार्ड पे गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम चलाई हुई है, हेल्थ बीमा दिया हुआ है या हेल्थ मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस दिया हुआ है उनको। तो उनको कोई किसी तरह का बिल का प्रॉब्लम नहीं है, किसी ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी वो कुछ भी करा सकते हैं सडनली अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए या कोई मिसहैपनिंग उनके साथ हो जाए। लेकिन इंडिया में हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? हम नेशनल आईडी कार्ड नहीं दे सकते, क्यों देंगे तो? और ये सवाल पूछेंगे तो कुछ आजकल हीरो हीरोइनों ने ट्रेंड चला दिया है कि ये कागज़ नहीं दिखाएंगे तो शायद वो हीरोइन के अकाउंट में जब पैसा आता होगा, किसी फिल्म को करके उनकी फ़ीस आती होगी, तो शायद वो अकाउंट डिटेल भी नहीं देती होंगी, या देती है या नहीं देती हैं वो तो वही जाने। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, और जब लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने दिया था तो सब ने दिखाया था, पैसे अकाउंट में डाले थे तो सब ने अपना आधार पैन दिखाया था। तो उस तरफ नहीं जाते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जो स्टेप है वो एक पर्टिकुलर सोच समझ के लिया है, और ये अभी से नहीं है। देखिए, आप देखिए ना, सिटीजनशिप एक्ट NPR 1955 से बताया गया है, और गवर्नमेंट जो है फैसला नहीं ले सकी या कर नहीं सकी कि कुछ डर के कारण या किसी पर्टिकुलर अपने लालच के कारण, वो एक अलग बात है। इस गवर्नमेंट ने विल पावर दिखाई और करने की एटलीस्ट कोशिश तो की है। अब कुछ लोग होने नहीं देंगे तो वो बात अलग है। देखिए, अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिनाई किया है कि CAA और NRC लिंक नहीं है, और अर्लियर इस साल की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कहा था, एक पार्लियामेंट्री पैनल जो बनाया गया था उसको बताया भी था, देखिए, कि NPR को अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि जो चेंजेस आए हैं बर्थ प्लेसेस में, डेथ हुई है कुछ लोगों की, कुछ लोग माइग्रेट करे हैं इधर से उधर के कुछ कारणों की वजह से। तो इस वजह से अब जो पहले से NPR का डेटा है उस वो तो पिछले उससे है ना, उसमें ये मद्देनज़र नहीं है। तो ये कंडीशन जब आई हैं, कुछ लोग काम के लिए भी आए हैं या किसी और रीज़न से इधर से उधर माइग्रेट हुए हैं, तो उनका भी डेटा रखना होगा। और प्लस जो आधार जो है वो एक इंडिविजुअल डाटा है, और NPR जो है कम फैमिली वाइज डाटा होगा। तो इस चीज़ की वजह से NPR को अपडेट करने का ज़रूरत पड़ा है। तो आई होप ये आपको कुछ समझने को मिला होगा इस वीडियो में। ये है एंड इस वीडियो का। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोट्स और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।